औद्योगिक स्थानों में आवंटित भूमि को लीज होल्ड, औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की मांग को लेकर उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडल ने आईआईए के चैप्टर अध्यक्ष के नेतृत्व में कमिश्नर और जिलाधिकारी से भेंट की और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन भी दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर सरकार से अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की मांग की। आज आईआईए केंद्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार संस्था के समस्त चैप्टरों में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी क्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर द्वारा विभिन्न औद्योगिक संगठनों भारतीय सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सहारनपुर हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ आयुक्त अजय कुमार राय, जिलाधिकारी मनीष, संयुक्त आयुक्त उद्योग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस आईआईए कार्यालय ट्रेड सेंटर प्रताप मार्केट सहारनपुर में आहूत की गई। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की भांति लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रदेश के औद्योगिक संगठनों की सरकार से मांग है। उन्होंने कहा कि लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से प्रदेश में उद्योगों का विकास और सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की आवश्यकता है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। यूपी में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिसमें यूपी सीडा और डीआईसी आता है, उनमें औद्योगिक भूखंड आज भी लीज पर हैं, जो कि 99 ईयर्स की लीज पर मिलते हैं, जिसमें लघु उद्योगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर छोटी छोटी चीज पर चक्कर लगाने पड़ते हैं और जीवन भर वो किराएदार ही रहता है। इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश में आईआईए के 37 जिलों में आज के ही दिन जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री को संदर्भित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। यही मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कमिश्नर साहब के द्वारा भी, और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं उनको भी आज ज्ञापन दिया गया है। जी, काफी लंबे समय से ये मांग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अपनी, सरकार की अपनी कुछ शंकाएं हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि औद्योगिकरण में प्रभाव आ जाएगा या उसका लैंड यूज लोग चेंज करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने सरकार की पॉलिसी नियति में भी हमने सुझाव दिए हैं कि आप पॉलिसी बना दें कि उसका इंडस्ट्रियल यूज चेंज नहीं होगा। आपने अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया तो वो इंडस्ट्री ही रहेगा। और इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 5 साल जिसकी इंडस्ट्री चल रही, आप उसी को फ्री होल्ड करिएगा। तो जितनी भी सरकार की शंकाएं हैं उनके समाधान को देते हुए सशर्त हमने कहा है कि आप इसको लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दीजिए। राजनीतिक कारण तो सरकार ही बता सकती है, हम तो सिर्फ अपनी पीड़ा बता सकते हैं। जबकि मौजूदा सरकार की जो नीति रही है वो उद्योग को बढ़ावा देने की रही है। इकोनॉमी भी वो कहते हैं भाई हम 1 ट्रिलियन की करेंगे, जबकि लघु उद्योग जिसकी की रोजगार सृजन में सबसे ज्यादा महत्ता है, उसी की उपेक्षा हो रही है। तो वही हमारी तो बार बार सरकार से यही निवेदन है कि आप लघु उद्योगों की तरफ ध्यान देकर, जैसा कि बाकी स्टेट्स ने उसको फ्री होल्ड कर दिया है, आप यूपी में भी फ्री होल्ड करिए, जिससे उद्योगों को और बेहतर गति मिल सके। हाँ जी, जितनी भी फ्री होल्ड से लीज होल्ड की जाती है वो एक सर्टेन प्रीमियम लिया जाता है जिसकी उद्यमी होता है। तो अगर वो प्रीमियम ले अगर सरकार, तो जितना इंडस्ट्रियल एरिया, जितने औद्योगिक क्षेत्र सरकार के पूरे यूपी में है, उनको फ्री होल्ड करते ही कई लाख करोड़ सरकार के राजस्व में आएगा, स्टाम्प शुल्क के अलावा, जिससे कि सरकार और भी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर सकती है, उद्योग को गति मिल सकती है।
साथियों, ये पूरे प्रदेश की मुहिम है कि जो हमें जगह आवंटित की गई है, आवंटन वर्ड करते ही ये हमारे से पूरा पैसा ले लेते हैं। जो जगह किसी भी अथॉरिटी ने 500 या 100 रुपए मीटर कभी ली होगी, आज सरकार ही हमें 15-15 हजार, और नोएडा जैसी जगह में तो आप मानिए 60-60 हजार रुपए बेसिक रेट है वहां का, और हमारे से पैसा पूरा लिया जा रहा है, लेकिन हम रहेंगे किराएदारी। तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन ये है आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि इसको सरलीकरण किया जाए या इस पे सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि सरकार की नीति क्या है। सरकार की नीति इतनी गोलमोल है कि सरकार के अधिकारियों को यही नहीं पता कि 90 साल बाद इस इंडस्ट्रियल एरिया में क्या कर रहा है। अगर आज एक प्लॉट आवंटित होता है, आवंटन के पश्चात अगर मैं उसे दोबारा किसी और को अन्य को बेचता हूं, तो वो 90 ईयर्स में से वो जो मैंने यूज कर लिया वो ईयर्स खत्म कर देते हैं। तो यानी कि अगले को जो मिलेगा उसमें आप पैसा पूरा ले रहे हो, लेवी पूरी ले रहे हो, स्टैंप ड्यूटी पूरी ले रहे हो, जितने आपकी बॉडीज हैं उनके सबके पैसे ले रहे हो, लेकिन उसको मिलेगा क्या? उसको अगले मिलेगा, मान लिया 50 साल मैंने इस्तेमाल कर लिया तो उसे 40 साल के लिए वो मिल रही है। तो सरकार की जो दोहरी नीति है, दोहरी क्या कहूंगा मैं, तो कहूंगा जितने चैनल पे जितनी बार वो प्लॉट चेंज होगा उतनी नीति है, तो उसके ऊपर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर कोई नीति बनानी है तो वो सुस्पष्ट हो, आवंटी बिल्कुल स्थिर रहे कि मैंने आज जो प्लॉट लिया है, मैं अपने जितनी भी मेरी पुष्पें चलेंगी वो उस पर काबिज रहे।